हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, है ना। हमारा रियल नंबर पॉलिनोमियल का लेक्चर देख के आप तीसरा लेक्चर यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देख रहे होंगे, है ना। आज लेक्चर नंबर 3 है, थर्ड लेक्चर लूँगा इसका, ठीक है। सो ये देख लो, टॉपर एक्स आप सभी को स्वागत करता है, ठीक है। इससे पहले मैं जितना लेक्चर लिया हूँ आप इस सारे लेक्चर को देख कर आना, समझ में आएगा तभी, क्योंकि जब तक आप पहली लेक्चर नहीं देखोगे दूसरा लेक्चर कभी भी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक होता है, समझ लो। तो चलिए इस चश्मा को खोलते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन को। जैसे कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो आज ग्राफिकल मेथड से बताएंगे आपको कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जनरल मेथड से भी बताऊंगा कि उससे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरल मेथड से आप क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। और ग्राफिकल मेथड में थोड़ा बड़ा होता है ना, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए दोनों मेथड्स को आज करते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। लेकिन अभी तो स्टार्ट करते हैं यार, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो बहुत मस्ती से को पढ़ाऊंगा भाई, इजी इजी भाई। RS अग्रवाल का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, NCERT का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। छोटे छोटे भाई है जो 10th में है, जो 9th में है, 9th का भी मैथ कराऊंगा, लेकिन अभी 10th पे फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले ना समरी देते हैं कि हमने कल पढ़ा क्या था, मतलब रिकैप, है ना। रिकैप रिकैप है ना, रिकैप देते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था कि A1 प्लस B1, है ना। क्या पढ़ा था, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो देखो ये सब ना मैंने नेक्स्ट, इससे पिछले बार जो लेक्चर था ना, प्रीवियस लेक्चर, उसमें ये सारा चीज़ बताया हूँ। तो जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। तो आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ भैया भैया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पहले पीछे का जितने भी लेक्चर हैं उसको देख के आना, मजा आएगा। क्योंकि हर लेक्चर में एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट मतलब लिंक होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि A1x B1y प्लस C1, A2x B2y C2, है ना। अगर इस तरह की दो साइमल, क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है विथ टू अननोन्स, है ना। टू अननोन वैल्यू ऑफ, मतलब टू अननोन, अननोन मतलब क्या होता है, यहाँ x है y है, ये अननोन है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं इस दोनों को, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि पहला बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि इसका जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्म बताया था कि ये A1, यहाँ लिखता हूँ, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। ये बताया था जनरल फॉर्म, है ना। दूसरा बताया था कि पैरेलल ना, पैरेलल लाइन बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका देखो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर पैरेलल लाइन है मतलब, अगर पैरेलल लाइन है मतलब नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन बताया था, है ना। इसमें क्या बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। ये हमारा हो गया पैरेलल लाइन का। और जिसका मतलब नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइन। तीसरा मैंने बताया था कि कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, है ना, मेनी सॉल्यूशन। इसका मैंने क्या बताया था, इसका बताया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, हाँ। क्या ये बताया था क्या, हाँ ये बताया था यार। ये तीनों चीज़ जल्दी आप कॉपी में लिखो, है ना।
चलो मैं हट जाता हूँ, जल्दी लिखो जल्दी, जितना जल्दी हो सके। आई वॉन्ट कि सारे बच्चे जल्दी जल्दी लिखें, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को, ठीक है भाई। देखो इतनी इजी तरीके से ना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप देख के फिर बोलोगे क्या बात है भाई, है ना। टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन ही लेना ही नहीं है ना। ये सारा लिखना है, पहला ये है ना। नहीं, ये तो मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखा हूँ, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला लाइन, फिर कोइंसिडेंट लाइन, जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना भाई, है ना, जल्दी लिखना है। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का है ना, टेंशन नहीं लेने का है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया था, क्या बताया अभी, ये सारे रिकैप है, ये प्रीवियस लेक्चर का है, ये इस लेक्चर का नहीं है ना। अभी स्टार्ट करूँगा ये लेक्चर, है ना। ये बस मैंने रिकैप दिया हूँ कि अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे पता चलता है, a1/a2। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये देखो, ये लाइन ये लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पे इसका इंटरसेक्ट करेगा, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब हुआ कि इसका एक सॉल्यूशन देगा, ये वन सॉल्यूशन देगा, केवल एक ही सॉल्यूशन देगा ये, ठीक। पैरेलल लाइन मतलब कोई सॉल्यूशन देगा ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब वो पैरेलल लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन, ये देखो इस पर रख देना, मेनी सॉल्यूशन है। अब देखो कितना पॉइंट है भाई, कितना पॉइंट है ना। अब जैसे ही इस पे रखूंगा ना तो अनेक सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेनी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। इंटरसेक्टिंग लाइन ये होता है, इंटरसेक्टिंग देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, यहाँ पर टच किया मतलब एक सॉल्यूशन इसका मिलेगा, है ना। पैरेलल लाइन मतलब ये होता है, पैरेलल लाइन मतलब कभी ये मीट ही नहीं करेगा किसी पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है। तो आज ग्राफिकल मेथड से बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसे पता चलेगा पैरेलल लाइन है, कैसे कोइंसिडेंट लाइन है ना। चलिए, है ना। एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो है ना इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ना, ये होता है कंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। और उसके बाद ये होता है पैरेलल लाइन, क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना, वन सॉल्यूशन, है ना। कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन ये क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एक सॉल्यूशन मिल गया, चलो ठीक है। कोइंसिडेंट इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, पैरेलल सॉल्यूशन जहाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। चलो इसको रब करते हैं। तो देखो कम से कम 10 मिनट मैंने दिया हूँ रिकैप पे। मैं रिकैप इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर पहली बार ये वीडियो देख रहा है ना, उसको और अच्छा तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, ताकि मैंने जो लेक्चर स्टार्ट करूँगा उसमें कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना। वीडियो लंबा नहीं करना यार, है ना। सो बस 1 मिनट में ना आज सवाल खोल लेता हूँ क्वेश्चन लेने के लिए। मैं चाहता तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख के भी आता, मतलब मैं बोला कि भाई ऐसा नहीं करना यार, लिख के लाएंगे फिर बच्चा बोरिंग समझेगा कि क्यों मास्टर लिख के लाता है, मतलब भैया लिख के लाता है। मैं आपके लिए भैया हूँ तो प्लीज़ मुझे भैया ही बोलना, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट कि ये जो है ना मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये मत कहना कि पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। लैपटॉप में ना आर्यस अग्रवाल है, मैंने अभी तक बुक खरीदा नहीं, बुक बहुत जल्दी खरीद लूँगा, ठीक है। नहीं तो लैपटॉप से ही पढ़ाऊँगा, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो दिखना पूरा सॉल्व तो यहाँ करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ग्राफिकल मेथड से आज सॉल्व करेंगे, है ना। ग्राफिकल मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। ग्राफिकल मेथड्स से हम क्या करेंगे,
इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहला एग्जांपल दे रखा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, है ना, तरह की सॉल्व द ग्राफिकल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अब ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब जैसे क्या करना है कि एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है, बहुत सुंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, किसको एनालाइज करेंगे, इस दो इक्वेशन को, इस दोनों को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई की वैल्यू लेंगे, है ना, तो एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक्स वाई, फिर एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे नीचे में एक्स वाई, एक ये स्टेप्स है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, ग्राफ, है ना, उसके बाद दो बॉक्स ड्रॉ करेंगे। पहला बॉक्स किसका है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 3 का है, और दूसरा बॉक्स किसका है, यह 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा इस इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का निकलेगा, या y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का निकलेगा। तो सबसे पहले हमने x को 0 मानता हूँ, x को 0 रखा तो y क्या हो जाएगा, 3/2, y क्या हो जाएगा 3/2, बहुत सुंदर, है ना, अब देखो अब x को -1 रखता हूँ, है ना, अब x को -1 रखता हूँ, तो y क्या हो जाएगा, मतलब अगर x को -1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, आपने पॉइंट कम से कम ना 2 पॉइंट निकालना होगा एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, है ना। अब एक लाइन में ड्रॉ करूँगा तो कम से कम 2 पॉइंट होगा, तभी तो काटेगा, तभी तो एक लाइन ड्रॉ होगा। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए हमें दो एक्स की 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर वाई का भी 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक्स को -1 रखा, तो 2y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, 3 + 1, 2y इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली अब इस इक्वेशन का बारी आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, चलो x की वैल्यू हम 2 ही पॉइंट रहने देते, 3 पॉइंट क्या ही जरूरत है ना। तो x को वैल्यू, x को इस बार मैं क्या रखा हूँ, y को 0 रखते हैं इस बार इसमें, है ना। तो 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/4, 1/2, है ना, x क्या होगा 1/2। अब y को 1 रखते हैं, अब y को एक बार 1 रखते हैं, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 2, देन 4x इक्वल टू 2 - 3 और 4x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, -1/4। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4, है ना। अब देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू इस बॉक्स में मैंने भर दिया। भर कैसे दिया, पहले इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू निकल गया, फिर y का वैल्यू 2 रखा, मतलब x की वैल्यू -1 रखा तो y का वैल्यू 2 आ गया इस इक्वेशन में। फिर इस वाले में, इस इक्वेशन में मैंने क्या रखा, x की वैल्यू, मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 1/2 आ गया, फिर y का वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू -1/4 आ गया, ठीक है। तो चलिए आप उसको, अब इस दोनों, अब ये दोनों जो एक्स वाई की वैल्यू है ना, इस मतलब इस कार्टेशियन में ना मतलब पुट करना है इस ग्राफ पे, इसको प्लॉट करना है। कैसे करना है, प्लॉटिंग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5, हाँ, -1 -2 -3 -4, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, है ना। अब ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब इसको प्लॉट करना, पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना। अब मेरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3/2, तो भाई x की वैल्यू 0 तो ये हो गया, है ना, x की वैल्यू 0 हो गया, y की वैल्यू 3/2 मतलब 1/5, मतलब 1.5, है ना, 3/2 मतलब 1.5 हो गया। तो 3/2 y तो ये हो गया 1.5, मान चलो यहाँ होगा,
तो एक पॉइंट मेरे को यहाँ मिल गया। पॉइंट क्या आएगा, x0 और 3/2। बहुत सुंदर। दूसरी पॉइंट मुझे क्या लगा, x-1। x-1 है, y2 है। x-1 y2 है, मतलब ये है ना। x-1 y2 है, तो x क्या है, -1 y2 है। बहुत सुंदर, है ना। एक लाइन तो ये बन गया। कैसे कैसे हुआ, एक लाइन ये बन गया। आप ऐसे करेंगे ना, इसको सिर्फ लाइन बनाना है ना। अब ये लाइन क्या हो गया, बन गया ना ऐसे। अब यहाँ से ऐसे लाइन बन गया। अब यहाँ चलते हैं। अब x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 0 है। तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1/2 है। 1/2 0.5। तो कहीं ना कहीं ये मतलब यहाँ आ गया, है ना। अब x की वैल्यू -1/4। -1/4 मतलब 0.25। तो -0.25, है ना। तो -1/4 का मतलब 0.25, है ना। 0.2 कहाँ होगा, तो 0.2 तो यहीं होगा कहीं ना, है ना। 0.2, लेकिन x 0.2, y 1 है, y 1 है ना। तो ये आ गया, है ना, ये आ गया, है कि नहीं। अब ये देखो, ये ग्राफ ना आगे जाएगा। ऐसी बात नहीं कि ये ग्राफ बहुत आगे जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे, है ना। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट थोड़ा इधर जाएगा, है ना। ये थोड़ा नीचे आएगा, तो ऑब्वियस रीजन है कि अगर ये नीचे ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इधर जाएगा और ये पॉइंट ऐसे जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इस दोनों इक्वेशन का जो x और y की वैल्यू जो निकलेगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ लो। तो ऐसे निकालते हैं एक्स वाई की पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या, बात अगर समझ में आ रहा है। और जो मैंने ये बनाया ना, जिस ये पूरी क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स में इसकी वैल्यू, दूसरी बॉक्स में इसकी वैल्यू। अब बॉक्स जैसे एक्स वाई की वैल्यू जैसे मुझे पूरा मिल जाएगा ना, अब इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या करना है, इस ग्राफ पे प्लॉट करना है ना। प्लॉटिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब ग्राफ कह सकते, ग्राफ में ही हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने जो बनाया हूँ ना, बिल्कुल मैंने सटीक बनाया हूँ। और यहाँ से आपको जब आप सॉल्व करोगे ना, क्या गया, एक मिनट, है ना। तो इसका सॉल्यूशन जैसे जैसे आपने ग्राफ एक्स वाई की वैल्यू प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे ना एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगा, एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, -1 और 2 आएगा। -1 और 2 होगा, है ना। -1 और 2, इस दोनों की वैल्यू मतलब इस दोनों की सॉल्यूशन आएगा -2 और 1। समझ लो। अरे बातें कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया क्या सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझा दिया इसको, ठीक है। चलिए, है ना, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ सही है, ये थोड़ा सा यहाँ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तब मजा आएगा। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है ना, तो कोई ना भाई, दूसरी क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर मजा आएगा करने में। दूसरी क्वेश्चन करते हैं। देखो ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ जो पेपर होता है उस पर बनाओगे ना, तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, तो हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन आप जैसे ही ना ग्राफ पेपर बनाओगे ना, तो और अच्छा समझ में आएगा।
क्वेश्चन है कि 4x माइनस 5y है ना, माइनस 5y प्लस 16 इजकल टू 0। दूसरा दे रखा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 है ना। क्या करना है, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ, ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, बहुत सुंदर है ना। अब x की वैल्यू है ना, अब ये क्या करना है कि ये ड्रॉ करना है ना, x y, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सी आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो अब यहाँ देखो ना, x की वैल्यू मैंने 0 रखा, x की वैल्यू इसमें 0 रखा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 0 रखा तो 16/5 हो जाएगा ना, माइनस मतलब माइनस इधर जगह तो -16 और ये माइनस में है तो 5, तो 16/5 हो जाएगा y का वैल्यू उसमें। अब y को 0 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, y को 0 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा, y को 0 रखते हैं तो x हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा, y -4 हो जाएगा बहुत सुन। इधर भी x इधर y रखते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 है ना, y का वैल्यू 0 रखता हूँ तो x कितना हो जाएगा 3 है ना। नहीं समझा, समझ गया। अब सिंपल सी चीज़ इसको ड्रॉ कर दूँ, माइन अब इसको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 माइनस -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है ना। अब पुट कर देना x की वैल्यू 0 और ये 5 या 15 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो y की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ आ गया है ना। दूसरी पॉइंट क्या आ गया, -4 और 0, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, दूसरी पॉइंट ये हो गया, बहुत सुंदर। कौन सी पॉइंट है ये, -4,0 और ये कौन सी पॉइंट है 0,16/5 है ना। और यहाँ क्या है कि x 0 है, y कितना है 6 है, x 0 है और y कितना है भैया 6 है। ध्यान सुनो, x 0 है तो y, अरे भैया सेकेंड इक्वेशन x मैंने 0 रखा, x 0 रखा तो y 6 आ गया, सही बात है। x 0 रखा तो y 6 आ गया। दूसरी पॉइंट तो ये है ना, दूसरी पॉइंट ये है, और किसी का x 3 है, x 3 है, x 3 है, x 3 है, y 0 है, x 3 है y 0 है। तो अब देखो यार है ना, अब एक तो मैं चलो ये लाइन है हमारा ना, एक ये लाइन है, बहुत सुंदर है ना, एक ये लाइन है। अब ये दूसरी लाइन के लिए ना भाई, दूसरी लाइन मेरे को ना ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन मुझे ये दिखा है, देख लो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये क्या बना, पिछले वाले भी इंटरसेक्टिंग ही लाइन था है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन मुझे यहाँ बोला है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट पे देखो ये कट कर रहा है ना, ये इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन की, इस साइमल्टेनियसली इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट करूँगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही आसान चीज़ है, कोई तोप नहीं है ना, एक ये और एक ये है ना। समझ रहे हैं कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, कौन सा क्या है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या होगा है ना। अगर आप नीचे जाओगे ना तो ये एक बीच में कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा
एक और वाई की वैल्यू इधर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3.5 है, ऊपर थोड़ा आगे जाएगा तो 5 है ना, तो 4 हो जाएगा है ना। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एक हो जाएगा 1, वाई इक्वल टू 4। अच्छा एक एक काम करते हैं, इसको पुट करके इसमें देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है क्या। अच्छा 4 - 1, अच्छा 4 - 1 - 5 इंटू वाई की वैल्यू 4 इक्वल टू 0, तो 4 - 5 × 20 इक्वल टू 0। अरे भैया नहीं समझ में आया क्या। हम्म अच्छा ये तो इससे पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग है ना, तो इसको उतना गहराई पे नहीं जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि सर क्या हो सकता है, हाँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका आंसर, तो कोई ना मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ एक्स की वैल्यू कितना है, वाई की वैल्यू 4 है ना। अगर आप 4x - 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 पे पुट करते हो, तो 4x की वैल्यू 1 पुट करते हो माइनस, और ये 20 हो जाता है ना, 2016 है ना, हाँ 2016। अच्छा इसमें पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू 1 4, 4 × 2 = 6 ये 0 आ रहा, ये 0 सेटिस्फाई कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। अगर 5 की वैल्यू कितना है, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4x हुआ है ना। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ग्राफ है ना, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बता दिया। अब भैया यार ये ग्राफिंग मेथड से अगर एग्जाम में करने जाए ना, है ना, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो इस प्रोसेस से करूँगा ना तो आधा से ज़्यादा टाइम तो खत्म हो जाएगा। आप कोई इजी तरीका बता दो कि मुझे पहचान के बता दूंगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, तो मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से दोस्तों। कैसे समझाऊंगा, सुनना है ना, कैसे समझाता हूँ ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कैसे समझाऊंगा मैं ऐसे समझाऊंगा जैसे मेरा इक्वेशन क्या था, हाँ चलो कहाँ का क्वेश्चन क्या था, अरे भैया क्वेश्चन 4x - 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, और ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था ना कि a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या देखूंगा कि 4/2 है ना, तो 5/1 और ये 16/-6, ये माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 है ना, अब 2 तिया 6, 2 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 8 16, तो 2/1 इज नॉट इक्वल टू -5/1 इज नॉट इक्वल टू 8/3। मतलब क्या बात करो यार, आप बताए थे ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया सर, ये तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। मतलब यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि ये जो लाइन होगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा ना वो एक यूनिक सॉल्यूशन मुझे देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। अरे बात समझ में आया क्या, हाँ समझ में आ गया। तो ये इजी तरीका है, ये जनरल मेथड है ना, ये जनरल, ये क्या है, ये जनरल मेथड है, क्या है ये जनरल फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला है सॉल्व करने का। तो इस तरीके से आप करते हो, इस इंस्टीड ऑफ है ना, इंस्टीड ऑफ ग्राफिकल मेथड, इंस्टीड ऑफ ग्राफिकल मेथड आप जनरल मेथड फॉलो करते हो ना, जनरल मेथड्स फॉलो करते हो ना, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ये टाइम सेविंग है, और ये टाइम सेविंग नहीं है, इससे जाओगे तो ज़्यादा प्रोसेस लग जाएगा। पहले एक्स की वैल्यू निकालो, फिर वाई की वैल्यू निकालो, फिर इस दोनों को प्लॉट करो, फिर ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा। कुछ नहीं ये करना यार, सिंपल खत्म। चलो इस पर ना और कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो ग्राफ से ना एक क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको ग्राफ को भी सीखना है और इसको भी सीखना है, ठीक है। चिंता नहीं करने का यार,
जब चिंटू भैया है ना, तो तो तंग वंग होना है कहीं, कोई टेंशन ही नहीं मिलता है। तंग क्यों होगा भाई, एक सिंपल तरीके से मैं आपको सारा चैप्टर को समझा दूंगा भाई, चिंता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये कौन सा लाइन है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 4x-5y, 4x-5y -20 इक्वल टू 0 एंड 3x + 5y -15 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया था कि 4/3, 5/5, 20/15। अब नेगेटिव देख लेंगे, हाँ नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है इधर, तो 5 1 1 हो जाएगा, 5×20, 5×15, तो 4/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1 इज नॉट इक्वल टू 4/3। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये लाइन क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, मतलब सर C1/C2। अब देखो ना यार, अब देखो ये इक्वल नहीं है, अब ये इक्वल है ना, अब ये इक्वल नहीं है, अब ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब क्या कहना चाहता है ये, क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना, है ना। अगर, अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तो एक यूनिक सॉल्यूशन है सर, एक यूनिक सॉल्यूशन है ना। लेकिन ध्यान सुनना कि ना ये इसके इक्वल है, ना इसके इक्वल है, ना इसके इक्वल, ना इसके इक्वल, मतलब ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन कह सकते हो लाइन से, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन दे देगा सर, एक यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, हाँ ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अरे बहुत तरीके हैं यार सॉल्व करने का, 2 तरीके आपके पास है, कोई फॉलो करो। अगर ग्राफिकल करना है तो आप पहले से अपने माइंड में लेके चलो कि टाइम थोड़ा ज़्यादा खाएगा, है ना, है ना, है ना। चलो एक और ना, हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। 3x + 2y, 2y - 11 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है कि 2x - 3y, 3y + 10 इक्वल टू 0। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। अब क्या करना है, पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 11/2, और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू, वाई को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, कमेंट में बताना, ठीक है। तो वाई को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/3। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे इस बार, वाई का वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 5 -5, है ना। अब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 10/3, 10/3, समझ रहे हो। चलो अब ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है, 11/2, आय हाय हाय हाय, 11/2 भाई। चलो मैं मान के चलता हूँ कि 7 8 9 10, भाई ये बहुत बड़ा हो गया ना, क्या करूँ, मैं मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट है ना, मैं मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है ना, दूसरा क्या है, अगर y 0 है तो x इतना है, अच्छा y 0 है तो x इतना है, मैं मान चुका कि ये पॉइंट है ना। अब इसको ड्रॉ कर, इसको करना है, मीट करना है ना, बहुत सुंदर, है ना। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट को सॉल्व करना है, एक्स वाई,
अब x अगर -5 है तो y 0 है, x -5 है तो y 0 है, एक पॉइंट ये है ना। दूसरा क्या है, y 0 है तो x 10/3 है, तो y 0 है। अच्छा y 10/3 है, तो y 10/3 है, तो कम से कम ये होगा, ये पॉइंट होगा, और x तब 0 है, तो ये पॉइंट, ये बोल रहा है कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ मीट करेगा, कहीं ना कहीं इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आ, आ, और मतलब करीब होगा ना, तो ये 9 या 8 के आसपास इसकी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ऊपर होगा, है ना, बहुत ही ऊपर होगा इसकी सॉल्यूशन, है ना, एक्स की, है ना, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब ग्राफ से ड्रॉ करोगे ना तो देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो मैंने क्या बोला था कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब इससे अच्छा आप ये करोगे, इससे अच्छा मैं ये कर लूँगा यार, 3/2, 2/-3 और -11/10, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा और ये भी बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूँ, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को यही एंड अप करते हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ प्लीज़ उसको जाके अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, है ना। टेंशन नहीं लेने का यार, बहुत ईजी तरीके से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, कोई हो टॉप से टॉप चैप्टर क्यों ना हो, खत्म कर देंगे। कल लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि आगे इससे बेहतर क्वेश्चन कैसे करूं, बताऊंगा। मतलब कल मैं आपको ये बताऊंगा कि आर एस अग्रवाल से कुछ बेहतर बेहतर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करूंगा, फिर अपना आगे की तारीख आगे की और बढ़ जाएंगे कि आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। सो आप सभी को आशा करते हैं कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो ये जब तक पूरा चीज़ अभी तक जितना बताया ना, जब तक ये पूरा चीज़ आपके अंदर नहीं है ना, आपके ब्रेन में नहीं है ना, फिर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरा बात समझा करो। अगर मैं जितना भी अभी पढ़ाया हूँ ना, सब आपके अंदर होना चाहिए, किसी भी तरह ब्रेन में होना चाहिए। अगर ब्रेन में नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम है। कल मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ाऊँगा, है ना, क्रॉस क्रॉस मेथड पढ़ाऊँगा, तो कैसे समझ में आएगा बताओ ना यार। मैं ये जो 4 लेक्चर लिया हूँ, पहला लेक्चर, दूसरी लेक्चर, ये तीसरी लेक्चर लिया हूँ, है ना, कल चौथा लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें और अच्छे से चीज़ पढ़ाऊँगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कि इक्वेशन क्या होता है, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, किसकी सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, हाँ। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। छोटे भाइयों को बता देना यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो, मतलब लेक्चर नंबर 3 खत्म हो चुका है, लेक्चर नंबर 4 आएगा, वो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 5 से 6 क्वेश्चन बोर्ड में सीधा पूछता है सीबीएसई भाई देखो वो अलग है यार, वो कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे अभी वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ कराऊंगा यार। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। हरे कृष्णा, बाय।